अभी सेक्शन 138 क्या है? इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट देख, दो चीज होता है। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या? स्टैट्यूटरी ऑडिट। वो कौन करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर और एक इंटरनल ऑडिट रहता है, वो कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर। अरे वाह, चलो। अभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ना तो कंपलसरी होता है। क्या? मतलब अभी बाहर वाला बंदा आके तुम्हारी मारेगा। मतलब तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ठीक है, सेल्स दिखाएगा कितना? 10 करोड़। ये 10 करोड़ सेल्स दिखा है, शेयर होल्डर को भरोसा आएगा क्या इस पे? मैनेजमेंट है, कुछ भी बोल सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, जैसा उसको ठीक लगे। इसके लिए बाहर वाले से एक बार ऑडिट कराया, समझो ऑडिटर ने अपना ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट दिया, तो उसको भरोसा आएगा ना शेयर होल्डर को हाँ कि नहीं नहीं भाई, सही है, किसी ने तो चेक किया है बाहर वाले ने। अरे समझा? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टैट्यूटरी ऑडिट। अभी इंटरनल ऑडिट मतलब क्या? प्रिकॉशन। क्या? बाहर वाले आके मार के जाए उसके पहले हम खुद से सुधर जाए। अरे हाँ, है ना? बाहर वाले आके मार के जाए उससे पहले खुद से जाते हैं। हाँ, तो इंटरनल ऑडिटर हम खुद करवाते हैं। तो इंटरनल ऑडिट कुछ कुछ जन को अभी कंपनी कंपलसरी करता है। एक तो तुमको पता है। वेरी गुड, समझा? तो अपन चालू कर। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से चालू कर रहा हूँ। इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है बताओ? आप लोग क्या गिरा हो उठा है सब? दिमाग विमाग उठा है ना? सीए कर सकता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकता है। हाँ, है ना? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, या कोई अदर पर्सन कर सकता है। सीए सीएस किस पे होना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। इंटरनल ऑडिट है, स्टेट ऑडिट है क्या? नहीं। अरे यहाँ तक तो तुम्हारा एम्प्लॉय रहेगा ना, वो भी चलेगा। मतलब जसमीत है, कौन है? जसमीत कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको इंटरनल ऑडिटर रख सकते हैं। मैं सीए है, समझो मैं प्रैक्टिस नहीं करता, जॉब करता, ओमकार सर जॉब कर रहे हैं, उसको इंटरनल ऑडिटर रख सकते हैं। जिग्नेश कुछ नहीं करता, उसको रख सकते हैं। रख सकते हैं बे, किसी को भी रख सकते हैं। अदर 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 कुछ नहीं करता, सिर्फ इंटरनल ऑडिट करता है, बस ऐसा मेरा बोलने का साथ। पूर्वा कुछ नहीं करते, सिर्फ इंटरनल ऑडिट करते, रख सकते हैं। अभी बराबर बोल रहे अभी अभी कैसा? अभी कैसा? तो वही देख रहे बायसनेस, और तुम मेरे को बायसनेस दो। चल, मतलब अदर प्रोफेशनल कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है, इट मे बी एम्प्लॉय ऑल्सो। हाँ, तुमको ऐसा ट्रैप करेंगे। हाँ, कर सकते। इंटरनल ऑडिट मतलब क्या भाई? ये स्टेट ऑडिट तो कम होने ही वाला है भाई, ये एडिशनली हो रहा है। चलो इधर ध्यान दो। या तो कोई इंडिविजुअल कर सकता है, या तो कोई फर्म फर्म कर सकता है। जैसे टैक्स कंसल्टिंग फर्म रहता है, जंडो लोग अपना काम चुनते हैं, वो कर सकते हैं। फिर बीसी कर सकता है। ये कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है ये कौन है? क्या ऐसा क्या था? ताव में बोल रहा हूँ, ये कौन है? उसको लगा उसको बोला। अच्छा, इतना समझा? इसमें 3 मेन क्वेश्चन है। किसको एप्लीकेबल है, कौन कर सकता है, कहाँ पर? और क्या करेगा? अरे हाँ, है ना? कहाँ करना है? अबे इंटरनल ऑडिट की बात चल रही है, कुछ भी सोचता है। नेक्स्ट कौन सोच रहा है? कहाँ क्या? कहाँ का सर ने क्या कर दिया? किसको और कौन? कहाँ? सॉरी क्या? तो जो भी अपने फंक्शन है, मतलब इंटरनल कंट्रोल डालते हैं अपन। इंटरनल कंट्रोल मतलब एक पॉलिसी प्रोसीजर डालते हैं। जैसे अपने इधर 10 एक को कोई आया तो 50 रुपया फाइन, एक पॉलिसी प्रोसीजर है। अरे हाँ, है ना? तो सब फंक्शंस चेक करेगा, ठीक है। कौन करेगा? सीए करेगा, सीए में करेगा, या कोई अदर पर्सन, कोई भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। ये तो सीखा है। अभी किसको एप्लीकेबल? क्या बोला? 1 2 3, 1 2 3। चलो पहला बताओ किसको एप्लीकेबल होगा? हाँ,
ठीक है क्या तू भाग के आई तो दिमाग गिर गया क्या घुटने पे दो जोर मत दे बे किसको एप्लीकेबल रहेगा लिस्टेड फिर कौन सो कुछ कुछ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को घड़ी किधर है और इंटरनल ऑडिट में कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी कवर किया किसको प्राइवेट कंपनी इतना समझा हाँ तो किसको किसको एप्लीकेबल है पता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है क्या है मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ टर्नओवर है टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 200 करोड़ कितना मोर देन इक्वल टू ये भाई कुछ नहीं चलो टर्नओवर कितना मोर देन इक्वल टू 200 इसको याद रखना आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग किससे बैंक या एफआई से कितना है मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स कितना है मोर देन इक्वल टू बैंक बैंक और एफआई लोन किससे लिया हाँ आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम बैंक या एफआई और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अभी प्राइवेट कंपनी का क्या होगा हायर कौन सा है हायर प्राइवेट कंपनी में कितने पार्टनर होते हैं मिनिमम दो हायर कौन सा है भाई हायर कौन सा है इसमें से ज्यादा कौन सा है अबे 200 ज्यादा है 150 ज्यादा है क्या ज्यादा है 200 ज्यादा है तो फर्स्ट पहला कौन सा ज्यादा है 200 ज्यादा है और दूसरा ज्यादा कौन सा है 100 ज्यादा है दूसरा क्या ज्यादा है क्या मैं बोले क्या पूछ रही मैं क्या बता सकता पर इतना भी नहीं पता अच्छा, ये बनी या तो या तो क्या है भाई आउटस्टैंडिंग लोन और वो वाला कितना 100 लिमिट सेम है सिर्फ 200 वाला एप्लीकेबल है अच्छा, ये सेम पॉइंट तो अलग है अबे ये प्राइवेट कंपनी के लिए है, क्या मस्ती कर रही है तो सेम है बोला ना खाली 100 200 है इसको 100 200 वाला ही एप्लीकेबल है 25 50 वाला नहीं है अरे समझा तुमको मैंने सर्दी का वो भी किया हाँ परसों भी लिया था नशा चढ़ गया था मेरे से अच्छा, इधर देख अपन असेंडिंग में जाते इधर देख अपन असेंडिंग में जाते 25 के बाद क्या आएगा फिर फिर वो फिर देखा ना एक का डबल एक का डबल एक का डबल 25 क्या है तो पी क्या है तो डिपॉजिट क्या डिपॉजिट हाँ पेड अप शेयर 50 क्या है 100 क्या है लोन और 200 क्या है तो डीपीएलडी याद रखो क्या बोलो एक बार डीपीएलडी बोलो वापस बोलो डीपीएलडी 25 50 तो डी मतलब डिपॉजिट है पी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल क्या क्या ओ अच्छा, बहुत मस्त पकाया बहुत पकाया लंबी थी नहीं लंबी है आएगा तो ऐसे क्या आएगा इधर अपना को ले अच्छा, देखा तुम और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या है एलटीएस क्या है एलटी ये क्या लंबी थी फिर कौन लंबा था वाह, भाई अच्छा, लंबा था फिर छोटा हो गया चलो अभी ये पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर सुनना भाई पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर कब का देंगे देखेंगे लास्ट डे का कब का
किसका देखेंगे? हाँ मतलब 22-23 का कर रहे हैं अपन, हाँ तो कभी एज ऑन 31 मार्च 23 वो फिगर का देखेंगे। और आउटस्टैंडिंग लोन और डिपॉजिट है ना, वो लास्ट डे का ही देखते हैं, लेकिन इसमें मैंने कल भी एक सीखा था, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल, अरे क्या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या? तुमने बैंक से लोन लिया था कितना? 600 करोड़, कितना? अरे कितना लिया था बैंक से लोन? 600 करोड़ लिया था, ठीक है। कभी लिया था? अप्रैल में। दिवाली में मस्त सेल्स किया तुमने, लोन रीपे कर दिया, क्या कर दिया? तो एज ऑन 31 मार्च कितना हो गया? 0 हो गया। हाँ लेकिन कोई तो एक साल यानी एट एक दिन भी भले क्यों ना हो 600 पहुंचा ना, विच इज मोर देन 50, नहीं विच इज मोर देन 100, वो एप्लीकेबल। अरे हाँ है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है ना भाई, घुमाते। चल एक पूछो क्या? ए लिमिटेड है, लिस्टेड इन मुंबई, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 5 करोड़, बताओ इंटरनल एप्लीकेबल की नहीं? इंटरनल ऑडिट। हाँ ए लिमिटेड लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ ही है सिर्फ, एप्लीकेबल होगा? रिया बोलेगी, तू ही नहीं बोल रही और पूर्वा बोलेगी। क्या हिलाया? अब क्यों? क्यों? अरे हिलाने से काम नहीं चलता है, क्यों बोल? क्यों? ए लिमिटेड है, लिस्टेड लिस्टेड कंपनी है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ ही है सिर्फ, इसको इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल है कि नहीं है? रिया ये क्या ये? अबे ये ले, ये ले। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है सिर्फ, तो एप्लीकेबल है कि नहीं है? अरे इसको निकाल दो यार, गटर में फेंक दो इसको। लिस्टेड के लिए तो लिमिट्स देखती है क्या कभी? तो पी क्या है ये क्या रे? तुम दिमाग किधर छोड़ के आते क्या रे? आते आते स्कूटी से गिर जाता है, एक बार रास्ता पूरा चेक करना कल आते आते। पुलिस वुलिस पूछेगा ना क्या ढूंढ रहे हो, बोलना दिमाग ढूंढ रहा हूँ कब से ढूंढ। अरे लिस्टेड को ये टर्नओवर नहीं देख, अरे भाई अरे कितनी बार बोला है मैं ये ऐसा? भी आपको अरे समझा ना, हगेगी नहीं ना एग्जाम में। चला अभी फटाक से अपने को मॉडल पूरा खत्म करने का है। वो 138 छोड़ा था मैंने कल, मैं सोचा करा ही देता हूँ पहले। नहीं चैप्टर कल ही खत्म हो गया था भाई, तो पी के आएगा तुम लोग में? तो ये क्या किया अभी? बस मतलब तेरे को ज्यादा लिखने का है? वो सोच रहा सर ने बोला करियर बस एकदम पढ़ेंगे 5-6 पेज ही कर ले रहे हो बात, रिया ने 4-5 पेन निकालने चल फटाफट रीड कर जोर से। Books of account etc. To be kept by company section 128. Company shall prepare books of accounts, books and papers, financial statements. Keep at its register office at any place in India, as the board of directors may decide. Open for inspection by directors. 0. Reserved for 8 years, failure in compliance, fine is 5 lakh. Inspection of books of accounts by the subsidiary by a person only on authorization by during resolution. Other financial information outside India on return request by director. ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था पूरा 128 का सम। ये 3 चीज हम किधर रखेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस या एनी प्लेस जो बोर्ड डिसाइड करे विद इन इंडिया। फिर वो इंस्पेक्शन के लिए रखेंगे खुला, सब्सिडरी रहेगा तो बीआर एक पास करके रखेंगे बट ओपन रखेंगे, और फॉरेन का रहेगा तो रिटर्न कंसेंट देता है, पता है डायरेक्टर। हाँ
और अगर कंप्लाई नहीं किया मतलब प्रोविजन तो कितना पेनल्टी है 50,000 से 5 लाख। कितने साल तक प्रिजर्व करना है? 8 पढ़ फटाफट। Every company shall prepare books of accounts and other relevant books and records and financial statements for every financial year. Note: despite these definition clauses already covered in Chapter 1, a quick reference shall be added to recapitulate. करो। हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क क्या है ये सब बताया मैंने, फिर भी पढ़ ले फटाफट। As defined in Section 213 of the Act, the books of account includes records maintained in respect of all sums of money received and expended by a company and matters in relation to which the receipts and expenditure takes place. All sales and purchase of goods and services by the company. The assets and liabilities of the company and the items of cost यहाँ as पर ने लिखा था नोट्स पे। under Section 148 cost overview of the Company Act 2013 Act. In the case of a company with below 20 class of companies specified under this section. As per Section 212 of this Act, the book and paper and book or paper include books of account, checks, vouchers, writings, documents, minutes, and registers maintained on paper or in electronic form. Further, as per Section 240 of the Act, the financial statement in relation to a company includes a balance sheet as at the end of the financial year, a profit and loss accounts, or in the case of a company carrying on any activity not for profit and income and expenditure account for the financial year. Cash flow statement for the financial year with exception in case of one person company shall be company small स्मॉल कंपनी। small company government तेरा गाली कम कर रहा भाई क्लास बीसी बोला तो नहीं आप गाली कम कर बस एक्सेप्शन पढ़। company if exception in case of one person company small company government company private company. If such private company is a startup and has not committed a default in filing its financial statement under section 187 of the said act or annual return under section 92 of the act ये 137 पढ़ा अपन ने कल, किसमें फाइल करते एओसी और ये 92 में पढ़ा था एमजीटी 7 और ये a statement of changes in equity if applicable and any explanatory note annexed to or forming part of any document referred to in subclause 1 to subclause 4. It is worth noting that here that for the purpose of this act, the term startup or startup company means a private company incorporated under the Companies Act 13 or the Companies Act 1956 and recognized as startup in accordance with the notification issued by the Department of Industrial Policy and Promotion Ministry of Commerce and Industry. तुमको पास होने कितना मार्क्स चाहिए? 40. पास होने एग्रीगेट नहीं बोला, पास होने एक सब्जेक्ट में कितना चेंज चला तो 240 सबसे 2 क्लॉज 40 में क्या है डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका, इसमें क्या क्या आएगा पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अकाउंट और क्या ऑडिट नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स आएगा, क्या आएगा स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो का एक्सेप्शन है कौन, स्मॉल कंपनी 1% कंपनी गवर्नमेंट कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने, समझा ना तुमको, ये याद रखना अगर ये याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। चलो पढ़, As per section 240 ये तो अपन ने पढ़ा था, पढ़ ले फटाफट। financial year in relation to any company or body corporate makes the period ending on the 31st day of March every year and where it has been incorporated on up to the first day of January of a year. The period ending on the 31st day of March of the following year. In this case, whereof financial statements of the company or body corporate is laid on. Example 1. Mahindra Limited was incorporated as a company on 22nd February 22. Its first financial year shall comprise the period ending on the 31st day of the March following year, that is 31st March 23. देखिए ये पता है ना, अपन ने किया था फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन, कभी इनकॉर्पोरेट हुआ 22 फरवरी 22, तो इसका 31 मार्च 22 आ जाएगा, लेकिन जनवरी के बाद वाला है तो अगला साल, तो 31 मार्च ठीक है ना, प्रोवाइडेड पर Provided that on a application made by a company or body corporate is a original permitted after India, and it is required to forward within the financial year. For the profits account of India, the federal government pay on the list of the country made with law and allow actual year without whether or not ठीक है, इसमें अपने को सिर्फ इतना ही लगना है, ना होल्डिंग बाहर है या सब्सिडरी बाहर, इसको कंपाइल करने के लिए कोई और फाइनेंशियल यूज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन सीधी का बना Here, the power to hear and set up a certificate regarding different financial
एक वो पहले ट्रिब्यूनल के पास था, अभी सीजी के दूसरा प्रमुख पकड़। So, but to have fair view and must be get on your decision government. That's not really when so about but that we only will be aware of the government that government plan government the target that they will be the practice. The government one also requires some amount. As we get a number, it's an amount to generate it's an amount. But to have fair view of this the aware skills that the financial statement are based on a represents the financial government and business government entity. Not written of accounting, is an accounting or an accounting subject for its very and then they are earned or equal according to tax system when they are received or paid. अभी समझा अप्रोल नहीं समझा फिर भी पढ़ आगे। Government system of accounting is a method of recording any transaction that accounts transaction as a data system that you can it's at least two accounts. Numbers are going to run from plus first books of our first balance. प्लेस किधर किधर रखेंगे? आरओ पे या तो एनी प्लेस किस कौन डिसाइड करेगा? Board here password. रजिस्टर और मेंबर का अलग था पर Place of keeping books of accounts. 728 one further requires every company to prepare and keep the books of accounts. Another relevant book to prepare the financial things and the transfer of it. But for books of subsection 1 provides that our books of accounts in India as the board of directors may decide. When such a revision is kept by the board, the company shall within 7 days thereof file with the registrar or notice in writing as per rule 2A of the company's accounts rule 14 in form AOC 5 giving full address of that place. Maintenance of books of accounts in electronic form. Second provision to section 128 one allows company to keep books of private having such per manner. But in the rule of the company's account use for purpose of the expression electronic board. Electronic form and electronic speed and defined for R and P. Respectively of subsection 1 of subsection 2 of the Information Technology Act 2000. Remain accessible in India. The books of account and other relevant books and papers containing electronic notes shall remain accessible in India at all times so as to be usable for subsequent reference. Audit trail and edit doc. Revision to rule 3 in order to ensure audit trail trial. In case of a company which uses accounting software for maintaining its account, the provision to rule 3 requires that for the financial year commencing on or after the first day of April 2020, every company shall which uses accounting software shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction. Creating an edit log of each change made in books of accounts along with the date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. ठीक है, ये तीन फीचर होना चाहिए। फिर कितने टाइम तक रिटेन करेंगे? Retain in original or accurate form. Rule 3 नहीं, ये अलग है। हाँ? पर Some rule to request the books of accounts and other relevant books of request referred to in some rule 1 shall be retained completely in the format in which they were originally generated. Sent or received or in the format which shall present accurately. The information generated, sent or received and the information contained in the electronic records shall remain complete and unaltered. For sub rule 3 requires information received from branch office shall not be altered and shall be kept in a manner where it shall depict what was originally received from the branches. Proper storage, retrieval and legible display. Rule 3, 4 and rule 3, 5. Sub-rule 4 requires the information in the electronic record of the document shall be capable of being displayed in a legible form. Further, sub-rule 5 requires that shall मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख रहे हैं अपन तो स्कैन वैन करके रहे तो दिखना चाहिए ऐसा क्लियर। जैसे मैंने कैसा मस्त स्कैन करके नोट्स लिखा वॉइस बट shall be a proper system for storage, retrieval, display or printout of the electronic records. As the audit committee, if any of the board may deem appropriate and such records shall not be disposed of or rendered unusable unless permitted by law. Provision to sub-rule 5 requires a backup of the books of accounts and other books and papers of the company containing electronic board, including at a place outside India. If any, shall be kept in servers physically located in India on a daily basis. Implement to registrar information of service provider. In 6. The shall intimate to the registrar on an annual basis at the time of filing of financial statement of relevant information related to service provider. The name of the service provider, the internet protocol.
IP address of service provider. The location of the service provider where applicable. Where the books of accounts and other books and papers are maintained on cloud, such address as provided by the service provider. Where the service provider is located outside India, the name and address of the person in control of the books of accounts and other books of papers in India. Books of account branch office, subsection 3. Where a company has a branch office in or outside India, it shall be deemed to have complied with the provisions of subsection 1. Proper books of accounts relating to the transaction reflected in the branch office are kept at that office, and proper summarized returns are sent on periodical basis by branch office to the company at its registered office or other place. Refer to subsection 1. As per rule 4.1 of the Companies Acts, accounts rule 14. The summarized returns of the books of accounts of the company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office at quarterly intervals, which shall be kept and maintained at the registered office of the company and kept open to directors for inspection. तू बोल रहा था ना कल ब्रांच से कितने टाइम में आना चाहिए क्वार्टरली बेसिस पे Inspection by director, subsection 3 and 4. In case of books of accounts and other books and papers maintained by the company within India, any director can inspect the books of account and other books and papers maintained by the company within India during business hours. Hence, same shall be kept open for inspection at the registered office of the company or at such other places in India. In the case of financial information, if any, maintained outside the country, where any other financial information maintained outside the country is required by a director, the director shall furnish a request to the company setting out the full details of the financial information sought, the period for which such information is sought under sold to of the company or Rule 14. Some Rule 3 requires the company shall produce such financial information to the director within 15 days of the date of receipt of the request. ठीक है ये डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेगा उसके 15 दिन के अंदर उसको मिल जाना चाहिए फिर नोट पर The financial information required in subsection 12 and 20 above shall be sought by not by the director himself or not by or through his power of attorney holder or agent or representative. ये समझा तुमको हाँ क्या सिर्फ डायरेक्टर से ही होना चाहिए हाँ, मतलब इंस्पेक्ट करने सिर्फ डायरेक्टर से आ सकता है कोई नहीं। ठीक है वो ऐसा पावर ऑफ अथॉरिटी या कुछ बना के देगा बोले जसमीत को दिखाओ वो नहीं डायरेक्टर खुद आना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है ये हाँ। अरे समझा क्या पूर्वा फिर दूसरा पर As per subsection 4, when an inspection is made under subsection 3, the officers and other employees of the company shall give to the person making such inspection or assistant in exception, which the company may reasonably be expected to give. Inspection in respect of ठीक है उधर के एम्प्लॉइज अपनी असिस्टेंस करेंगे हेल्प करेंगे the provision to subsection 3 provides that a person can inspect the books of accounts of the subsidiary only on authorization by way of the board resolution. Period for period. ठीक है सब्सिडरी का भी बुक्स वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या लगेगा यार The books of accounts इम्पोर्टेंट है ये एमसीक्यू में आता है ये एक वन लाइनर एमसीक्यू together with vouchers relevant to any entry in such books are required to be preserved in good order by the company for a period of not less than 8 years immediately preceding the relevant financial year. Note, in case of company incorporated less than 8 years before the financial year, the books of accounts for the entire period preceding the financial year together with the voucher shall be also preserved. ये समझा ना कोई कंपनी आज ही बना है तो 8 साल हुआ नहीं तो क्या नहीं रखेगा क्या जितना है उतना रखते हैं फिर As per provision to subsection 5, where an investigation has been ordered in respect of a company under chapter 15 of the Act related to inspection, the inquiry or investigation, the central government will direct that the books of account may be kept for such period longer than 8 years, as it may deem fit and give direction to the employer. ठीक है फिर Person responsible and penalty. Subsection 6. Following shall be punishable with fine not less than 50,000 rupees, which may extend to 5 lakh rupees if duly bound to comply with provisions of this section, section 128 of the Act. But contrary such provisions, hold and किसको लगेगा एमडी डब्ल्यूटीडी फाइनेंस सीएफओ और एनी अदर पर्सन Next question number 2 false. Voucher need not to be preserved as part of requirements of preserving books for 8 months. बताओ क्या बनेगा? तुझे वाउचर नहीं रखना है रखने का कि नहीं 8 साल रखने का सब कुछ रखने का फिर Reason. As per section 125 of the Companies Act 13, the books of accounts together with vouchers relevant to any entry in such books are required to preserve in good order by the company for a period of not less than 8 years, preceding the relevant financial year. क्या हाँ। पर Can represent limited maintain its books of accounts on cash basis. बताओ XYZ लिमिटेड है कंपनी रख सकता है कैश बेस
कैसे रखेगा? अक्रूवल एंड डबल एंट्री क्या? नहीं रख सकते, एग्जाम्पल दिया था इस पे। पर False. Reason as per section 128 have the companies. The company that 13 right section 128 one requires every company to prepare books of accounts and other relevant books and papers and financial statements for every financial year on October basis and according to double entry system of accounting. No exception has been given by the act to any class or classes of companies from the above requirement. And such as an individual cannot maintain its books of accounts on cash basis. ठीक है, फिर Financial statement, section 129. As per subsection 1, the financial statement shall give a true and fair view of the state of affairs of उसको एक टपली लगा, companies. उठ जा, उठ के खड़ा दे इधर, उठ 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 उठ। नहीं सर, खाने लेके नहीं जाएगा, उठ जा उठ जा, नहीं सर, पढ़ पढ़ फिर पढ़। sorry that. Financial statement section 129 as per subsection 1 the financial statement shall give a true and fair view of the state हमारे जैसा मत पढ़, अच्छे से पढ़। companies comply with the accounting standards notified under section 133. Further, the item contained in such financial statements shall be in accordance with the accounting standards and shall be in the form of forms as may be provided for different classes or company in Schedule 3. Note: Schedule 3 has been amended by notification JSR 4 dated 6 April 2016, according to which Schedule 3 has been divided into two divisions. Division 1 deals with financial statements for a company whose financial statements are required to comply with the company's accounting standards rule 21. Division 2 deals with the financial statement for a company whose financial statement is required to comply with the company's Indian accounting standards rule. समझा? 133 में दो डिवीजन कर दिया, डिवीजन 1 और डिवीजन 1 में क्या बोला? एएस वाली कंपनी और 2 में इंड एस वाली कंपनी। तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीलम, तेरे को अकाउंट में पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन एएस इंड एस। फिर Nothing contained in subsection 1 to section 128. जोर से पढ़ थोड़ा। Insurance company or banking company or company engaged in the generation of supply of electricity or other class of company for which a form of financial statement has been specified in or under the following such class of company. Further, if matters which are not required to be disclosed by a government, the company was specified in point 2 about such as Insurance Act 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999, Banking Regulation Act 1949 or Electricity Act 2003, then no disclosure of such matters shall not be considered as not presenting a true and fair view of the state. Shall not be considered. Shall not be considered is not presenting a true and fair view of the state of affairs of such company. समझा ना तुमको? इंश्योरेंस एक्ट कुछ बोलता है, कंपनीज एक्ट कुछ बोलता है, किसका सुनेंगे? इंश्योरेंस एक्ट बोलता है ये डिस्क्लोज मत करो और इसने नहीं किया तो इसका नॉन डिस्क्लोजर नहीं मानेंगे, है ना? फिर Point 3 stated about it is for providing the saying that despite non-disclosure of matters which are not required to be disclosed by applicable governing act, the financial statement of company specified at point 2 above are said to present a true and fair view of the state of affairs. For the purpose of section 129, any reference to the financial statement shall include any notes annexed to or forming part of such financial statement, giving information required to be given and allowed to be given in the form of such notes under the same. Laying of financial statement at AGM subsection 2. At every annual general meeting of a company, the board of directors of the company shall lay before such meeting financial statement for the financial year. Consolidated financial statement subsection 3. Consolidated financial statement where a company has one or more subsidiaries or associate companies which shall in addition to financial statements. मतलब subsection in addition to उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस बनाएगा, एसएफएस तो बनाएगा, सीएफएस भी बनाएगा। Prepare a consolidated financial statement of the company of all the subsidiaries, associates of this and joint ventures in the same form and manner as they of its own and accordance with the applicable accounting standards, which shall also be laid before the annual general meeting of the company along with the laying of its financial statement under subsection 2. ठीक है, एसएफएस के साथ सीएफएस भी एजीएम में रखेगा। Salient pictures of financial statement of subsidiaries, associates and JVs form
First provision to subsection 3 read with rule 5. The statement of containing the silent feature of the financial statement of a company's subsidiary or subsidiaries, associate company or companies and joint venture or venture under the first provision to subsection 3 of section 129 shall be in form AOC1 as per rule 5 of the company said rule ये लिखा है था मैंने, पता है साइलेंट फीचर्स सब्सिडरीज का एओसी 1 में देगा। एओसी 5 क्या था? AOC 4 में फालतू कोई बोलेगा नहीं। एओसी 5 क्या था? आएगी ना AOC अरे पढ़े अभी, याद करो। 5 क्या था? एओसी 5 इधर और जगह पे रखते तो 7 दिन के अंदर आरओसी को बताने का। किस पे? एओसी अरे हाँ है ना। हाँ फिर एड्रेस 5 से ये एड्रेस चेंज याद रखना, कुछ नहीं। और consolidation of accounts to subject. Rule 6. Federal government may provide for the consolidation of accounts of companies in such manner as may be established under Rule 6 of the Companies Account Rule 2014 is explained below. Manner of consolidation of accounts. The consolidation of financial statement of the company shall be made in accordance with the provision of Schedule 3 of the Act and the applicable accounting standards. एक्सेप्शन है, पता है? रिलायंस और रिलायंस जियो हाँ उसका ओटीटी आया था, तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है। पर exception to manage stated above, company covered under subsection 3 of section 129, which is not required to prepare consolidated financial statement under the accounting standard. It shall be sufficient if the company complies with provisions of consolidated financial statements provided in Schedule 3 of the Act. For a company which does not have a subsidiary or subsidiaries but has one or more associate companies or joint venture or both will not be required to comply with this mode of consolidation of financial statements. In respect of associate companies or joint ventures or both, is the case mainly only for the financial year commencing from first day of April 2014 and ending on 31st day of March 2015. Nothing in these rules shall apply in respect of consolidation of financial statement by a company having subsidiary or the subsidiaries incorporated outside India commencing on or after 1st April 2014. ये समझा तुमको? ये अलग है, वो एग्जामिशन था, ये एक्सेप्शन है। क्या सीएफएस का? अगर कोई कंपनी ईएस फॉलो करती है तो इट शैल बी सफिशिएंट इफ कंपनी कंप्लाइज विद प्रोविजन ऑफ सीएफएस। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? अगर तुम्हारी सब्सिडरी नहीं है लेकिन जॉइंट वेंचर है, और जॉइंट वेंचर कभी चालू किया है तुमने? 2014 से 15 तो उसको तुमको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और उसके पहले का कोई रहेगा तो उसको क्या करने का? बट ये पढ़िए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्शन। Exemption from preparation of CFS. The preparation of consolidated financial statement by a company is not required if it meets the following conditions. It is a wholly owned subsidiary or is a partially owned subsidiary of another company and all its other members, including those not otherwise entitled to vote, having been intimated with in writing and for which the proof of delivery of such intimation is available with the company and do not object to the company not present to consolidated financial statements. ठीक है, सब मेंबर को नोटिस भेजेगा, ठीक है, और वो इंटीमेट करेगा कंपनी, उसका प्रूफ भी संभाल के रखेगा, और मेंबर क्या बोलेगा? हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर दूसरा कंडीशन क्या था? लिस्टेड नहीं है। और तीसरा क्या था? अल्टीमेट होल्डिंग बना रही है तो वो अंदर है। याद है? पढ़। Sir, company holds securities and no listed or are not in the process of listing or प्रोसेस में भी नहीं है भाई, इन या आउटसाइड इंडिया। in certificate or independent holding company files consolidated financial statement with the registrar which are in compliance with the applicable accounting standards. Preparation, adaptation, and audit of consolidated financial statements, subsection 4, the provisions applicable to preparation, adaptation, and audit of the financial statement of a holding company shall can these also apply to the consolidated financial statements. Disclosure of deviation from accounting standards along with reason and effect thereof. अगर अपन डिवेट कर रहे तो बताने का उसको कि हम डिवेट कर रहे, रीजन भी बताने का और फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी बताने का। याद है? और पूर्वा खड़ी हो जा। Without prejudice to subsection 1. Where the financial statement of a company do not comply with the accounting standard referred to in subsection 1, the company shall disclose in its financial statement the deviation from the accounting standards
The reason for such deviation and financial effects if any arising out of such deviation. सरकार सरकार के हाथ में क्या हथियार है? अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में चाहे तो पढ़ दो। Exemption by central government in public interest subsection fees. The central government may on its own or in application by a class of complete by notification exempt any class or class of complete from complying with the requirement of this section or the rules hereunder. If it is considered necessary to grant such a benefit in the public interest and any such exemption may be granted either unconditionally or subject to such condition as may be specified in the notification. फिलहाल Section 129 shall not apply to the government company which is in defense production to the extent of application of relevant accounting standard or significant body. The exception, modification, and adaptation provided above shall be applicable only to those government companies which is not committed and recorded filing its financial statement under Section 137 of the said act or any return under Section 92 of the said act with the registrar. गवर्नमेंट कंपनी सब नहीं जो डिफेंस वाली वो हत्यार वाले Section 7. If a company contravenes the provisions of this section, this provision, the managing director, the full-time director in charge of finance, the chief financial officer, or any other person charged by the board with the duty of complying with the requirements of this section and the actions of any of the officers mentioned above, the director shall be punishable with imprisonment for a term which to extend to 1 year or which fine which shall not be raised to 50,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees. देख अगर 128 में क्या था बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो उधर पेनल्टी कितना था 50,000 से 5,000। 129 में क्या था सिंपल में बोलूँ तो CFS और वो सबका प्रोविजन अगर वो कंप्लाई नहीं किया तो वो लोग लायबल हो गए अगर वो लोग नहीं है कंपनी में तो ऑल डायरेक्टर्स लायबल लेकिन इधर जेल भी जाएंगे 1 साल तक और फाइन पे सेम है पढ़ी ये वाला पर्सन Company contract in the provision of section 129 within EU mention officer are present name, WD in charge of finance, CFO, any other persons. Yes, no absence, mentioned officer, all directors imprisonment under up to 1 year, fine from rupees 50,000 to rupees 5 lakh gold. Note for listed companies provisions contained in the regulation 33 and 52 of the Securities and Exchange Board of India listing of the ये तो कंपनी एक मार के जाएगा लिस्टेड को सेबी भी मार के नेक्स्ट regulations 2015 are to be applied in addition to provision of the section 125 research. Illustration. Wooden furniture limited is required to prepare सॉरी the financial statement that comply with accounting standard and shall be form specified in schedule 3. But the financial statement prepared and presented are not in compliance with the applicable accounting standards. Therefore, Inmeca is required to disclose which of the following deviation, reason of deviation, financial effect arise out of such deviation. One and two. Because deviation and reason of deviation. A B C या D B. बी वाले कितने बी और डी वाले अबे बाकी सब सी वाले क्या सी लोग बी वाले कौन है फटाफट सबका हाथ उठना चाहिए बी वाले डी वाले डी वाले एक ही है ए वाले ए वाले सी वाले अरे तुम किधर हाथ नहीं उठा रहे क्या पागल है क्या तुम तीनों पूरा हाथ खड़ा कर तुम बी बोला तभी क्या सो रही थी क्या तुमको लेथर्जी क्या आता है रे मॉड्यूल पढ़ने को ए वाले कितने हैं बी वाले डी वाले लास्ट दो बैंक डी आएगा ना डिविएशन बताएंगे उसका रीजन बताएंगे और फाइनेंशियल इफेक्ट तुमको पता है भी ऑल रहेगा तो ऑल मार्क करने का The financial statement of a company is required to, but do not comply with the accounting standard. The company shall disclose in its financial statement the deviation from the accounting standards, the reason for the such deviation, and the financial effect, if anything, arising out of such deviation. इतना सिंपल क्वेश्चन में हगरे लोग खाने का नहीं फिर नहीं होता है तो पेपर में बिना खाने जाना भूखे Financial results section 129A. Central government may require such or classes, or such class or classes of unlisted companies as may be described.
to prepare the financial result of the company on such periodical basis and in such form as may be described to obtain approval of the उसको क्या क्वार्टरली और लिमिटेड रिव्यू कराएंगे उसका ऑडिट के जगह बट complete audit or limited review of such periodical financial result in such manner as to be described, file and complete with the register within a period of 30 days of completion of the relevant period with such cases will be described. ठीक है आरओसी को 30 days में इन्फॉर्म कर ठीक है ये Of accounts on courts or tribunals or the 130 में क्या है कोर्ट खुलवा रहे हैं या इनकम टैक्स या सेबी खुलवा रहे हैं 131 में हम वॉलेंटरी जा रहे हैं But this section seeks to provide for the reopening of books of account in regards to financial statements, everything to be made by central government, SEBI, any other concerned person. For income tax authorities, statutory regulatory body, application made to hold regularly. For criminal passing an order to the effect that a earlier account prepared in fraudulent manner, affairs of company were mismanaged related to या तो account. कुछ तो फ्रॉड था या तो मिसमैनेजमेंट था Notice to be served to applicants, take representation to consideration if any. Pass order to revise, recast the accounts, time limit for reopening maximum period of 8 financial year waiting to receive the funds required. Except where directed by central government to maintain books of account in beyond 8 years, the revised accounts shall be final. ये पढ़ वापस पढ़ना Time limit for reopening maximum period of 8 financial year immediately to present the current financial year except where directed by central government to maintain books of account in beyond 8 years. मतलब सामने वाले आएंगे तो कितना टाइम है Answer. और हम खुद से करेंगे तो 8 का आधा 3 8 का आधा 3 Vertically complete. बताए कैसे वे 8 है ये 8 है 8 का आधा किया तो पढ़ I mean, it's something. It is immense. For criminal order for the opening of subsection 1, a company shall not reopen its book of accounts and without its financial statement. ठीक है ये जो पढ़ा वही लिखा है टाइम लिमिट कितना है 8 फाइनेंशियल है और सीजी ने अगर ज्यादा टाइम तक दिया है तो वॉलंटरी वाला पढ़ ये वाला इनका ही पढ़ पहले If it appears to the director of the company, FS and board report or notice compliance with the section 120 and 134, on approval and order of tribunal, prepare, revise, FS any three past financial year, previous financial years, revise board's report, any three previous financial years, copy of order of tribunal to be filed with registrar. ठीक है फिर वो रिवाइज करके आरओसी को इन्फॉर्म कर दे ये वाला पढ़ They may prepare revised financial statement or boards report in respect of any of the three preceding financial years after obtaining approval of the capital or any activity made by the company in phone number NC81 within 14 days of the decision taken by the board. ठीक है मतलब वो अप्लाई किस में करेंगे ट्रिब्यूनल को रोते रोते एनसीएलटी 1 14 डेज के अंदर ठीक है फिर Section 131 is the provision of financial statement or board reports as the case may be on a voluntary basis if the board of the director so defines unlike section 130 such revised financial statement or report shall not be prepared or filed more than once in a financial year to service of ये अपन ने पढ़ा था फिर criminal rules governs require the application shall contain the following particular details namely financial year or period on which such accounts relate the name and contact details of the managing director, chief financial officer, directors, company secretary and officer of the company responsible for taking and maintaining such picture of financial statement. Where such accounts are audited, the name and contact details of the auditor or any former auditor who audited such accounts, copy of the board review part by the board of directors, without the scheme revision or financial statements or board's report. In case the majority of the director of the company or the auditor of the company has been changed immediately before the decision is taken, you will apply under section 121, the company shall disclose such facts in the application. समझा सब डायरेक्टर बदल गए तो भाई हम एप्लीकेशन में बताएंगे The company shall advertise the activity 14 days before the date of hearing. The tribunal shall issue notice to the auditor of the original financial statement and filing. The tribunal can pass appropriate order in the matter as will be paid after considering the application hearing the auditor and or any other person.
Note, as per provision to section 131(1), the payment shall also be noticed to the central government, the income tax authority, and shall take into consideration the representations, if any, made by government or the authorities before passing any order in this section. ये समझा? अपन रिवाइज कर रहे हैं तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर तो पास कर लेंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल ये सबको भी बताएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी और सब। उनका कुछ रिप्रेजेंटेशन आएगा तो भी सुनेगा। फिर और इसी को आपको public newspaper in English and vernacular language. Note, as per current provision of section 131(1), the detailed reason for revision of such financial statement or report shall also be disclosed in the board's report in the relevant financial year in which such revision is being made. In the general meeting, the revised financial statement of director and statement of auditors may be put up before consideration, decision is taken on adoption of the revised financial statements. On approval in the general meeting, the revised financial statement along with the statement of auditor or revised report of the board, its the case may be certified in the register of company within 30 days of the date of approval by the general meeting. रिजर्व कब तक करना है? 8 साल। तो इनकम टैक्स वाले और उनको खोलना है तो कब तक खोल सकते हैं? 8, और अपने को खोलना है तो 8 का आधा 3। तो provision subsection 2 where provision financial statement of report थोड़ा जोर से पढ़। how to member of deliver to the registrar or link before the company and general meeting, the revision must be for 1.2. Correction in respect of which the previous financial statement does not comply with the provision of section 129. Correction in respect of the previous board report does not comply with the provisions of section 134 and making of any necessary consequential alteration. Farming of rule by the central फार्मिंग framing of rules by the central government in relation to the financial statement and directors reports. प्रियंका पढ़, जोर से पढ़। According to which the previous financial statement or director's report are detailed or are supplemented by a document indicating the correction to be made. It will return with respect to the concern of the company auditor in relation to the price financial statement or report. Step required to be taken by the directors. ये इम्पोर्टेंट है, NFRA। By notification constitute the NFRA provide for matter related to accounting and auditing standard under the Act. No. The central government hereby appoint the first October for construction of NFRA head officer New Delhi. Provision pertaining to NFRA and power vested in NFRA are applicable only in context of those companies and bodies corporate that are governed by the NFRA and set outset. It is unclear who wished out them. As per Rule 3 of the NFRA, the authority shall have power to monitor and impose compliance with authority standard and auditing standard. Oversee the quality of service under subsection 2 of section 142 or undertake investigation under subsection 2 of subsection of the auditor of the foreign trust companies and body corporates namely. नाफरा किस पे एप्लीकेबल है? एक तो लिस्टेड, फिर अनलिस्टेड 500, 1000, 500 क्या? 500, 1000, 500 पहला पढ़। It's 500 crore, having annual turnover of not less than 1,000 crore, or having in aggregate outstanding notes, debenture and deposit of not less than rupees 500 crore as on the first part of PDP. ठीक है, एक नाफरा का याद रखना, CSR का याद रखना और 138 का याद। ठीक है, बाकी याद नहीं रखोगे तो चलेगा। नाफरा, CSR और इंटरनल ऑडिट। भाई नॉर्मली ये लोग को कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है, नाफरा ने इसको भी पकड़ लिया, ये सब कंपनीज को भी। देखा तुमने? ये अलग पॉइंट है हटके। अरे समझा मैं क्या बोला प्रियंका? हाँ
नॉर्मली समझ कोई कंपनी का 500 करोड़ नहीं है नेटवर्क, 100 करोड़ ही है। लेकिन सीजी को लगता है इसको, नाफरा नाफरा को जाके बोलेगा चेक करके आ, तो करेगा। किसके सीजी के पास क्या हथियार है? सर, Very of associate company 90% of the consolidated income of consolidated network of such company or the body corporate as the case may be. ये पता है, ये समझाया था मैंने, रिलायंस जियो और रिलायंस, याद है उसमें से 100 और 400 पर But that NFRA well performed its function to the division as many described. Further section 2, section 1 up to give 69 of the NAFTA, whose importantly lays down the function and duties that NFRA shall perform namely. The authorities shall protect the public interest and the interest of investors, creditor, and other associated with the companies or body corporated by establishing high quality standard of accounting and auditing and effective oversight of accounting functions performed by the companies and body corporate and auditing functions performed by the auditor. पर Without prejudice to the generality, the authority in particular shall maintain the case of particulars of audited accorded in the companies and body corporate governed by an body. To comment according to standard and auditing standard for approval by the central government. For the purpose of implementing according standard of auditing standard for approval by the central government to find that authority. And see recommendation from the Institute of Chartered Accountants of India on proposal of for new accounting standard or auditing standard or for amendment to accounting standard or auditing standard. Basic additional information from the ICAI on the recommendation received under clause 3 required. बेटा उसको बुरा लग जाएगा। Shall consider the recommendation and additional information in such manner as a brief before making recommendation to the central government. Monitor and enforce compliance with accounting standard and auditing standard. For the purpose of monitoring and enforcing compliance अच्छा, under the act by a company or a body corporate, it cannot require an FRA. May include the financial statement of such company or body corporate as the case may be, and if so required that such company or body corporate or certain by written notice. Provide further information or explanation on any relevant document related to such company or body corporate. Within such reasonable time as may be specified in the notice. May require the personal presence of the officers of the company or body corporate and is further for seeking additional information or explanation in connection with the review of the financial statement of such company or body corporate. Self-published its findings in relation to non-compliances on its website and in such other manner as it considered. बढ़िया, ऐसे सर मैं सोई नहीं। ये क्या है? बोटी खेल रही है क्या? पढ़ फटाफट। Here that body find or has reason to believe that an accounting standard has or may have been violated, it may set on the further course of investigation or enforcement action to its concerned reason. For the purpose of monitoring and enforcing compliance with auditing standard under the act by a company or body corporate related by FRA. They review working papers and communication related to the audit. May foresee the quality of service of the profession associated with ensuring compliance with the standard and practice. इन शॉर्ट वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बाकी सब चेक करेगा और उसको डायरेक्ट करेगा, मतलब क्या? ज्ञानबाजी दे, ठीक है? ये घर पे पढ़ लेना, ये पढ़। Corporate national and international organization of independent audit regulator is stabilizing and overseeing adherence to accounting standard and auditing standard and
perform such other function and duty as may be necessary. इतना सब करके भी कुछ अगर उसको लग रहा है तो वो परफॉर्म करे, है ना? फिर ये इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ नाफरा कितने मेंबर रहेंगे? एक चेयरपर्सन और ओवरऑल 50 इंक्लूडिंग चेयरपर्सन ना। ये वही बात हो गया, 7 सीटर अलॉन्ग विद ड्राइवर। बट उसमें पार्ट टाइम रहेंगे, फुल टाइम रहेंगे। चेयरपर्सन और फुल टाइम से अपन डिक्लेरेशन ले, बट ठीक है। ये इसको लाफा में नौ, इसमें इसको लाफा में नॉलेज होना चाहिए, हाँ? इसमें लॉ, अकाउंटिंग, ऑडिट, फाइनेंस कुछ है। There can be an फिर चूक करा। members shall be appointed by the central government in the manner and of the term prescribed under the NFRA. The chairperson and members shall make the declaration to the central government with the prescribed form regarding no conflict of interest or lack of independence, respect of his or their appointment. The chairperson and member who are in full-time employment with NFRA not be associated with any audit firm during the course of their appointment and 2 years after giving the gold such appointment. The following persons can be appointed as part-time member of an employee entity. One member to represent the MCA, who shall be an officer not below the rank of Joint Secretary ex officio. One member to represent the CHE of India, who shall be an officer not below the rank of Accountant General or Municipal Director ex officio. One member to represent the RBI, who shall be an officer not below the rank of Executive Director ex officio. One member to represent the city, who shall be an officer not below the rank of Executive Director ex officio. President, ICAI. एक्स ऑफिशियो मतलब, बताया था आपने, नहीं बताया। एक्स ऑफिशियो मतलब हम बताया तो सब बताया था, वो सबको पता है। फालतू बोल मत मेरे मुंह से, फिर तेरे से अच्छा गाली निकलेगा तेरी। ये क्या 100 मतलब ये गवर्नमेंट इसको करेक्टर क्या बोल रहे हैं? तो करेक्टर होता है शायद, तो ये क्या? कहता है वीडियो को दिखा दिया तो हिंदी में सब बिठा बिठा थे। वैसा नहीं था, कैसा था मालूम है क्या? एक कुर्सी की वजह से तुमको दूसरी कुर्सी मिलती है क्या? एक कुर्सी की वजह से अभी आईसीआई का प्रेसिडेंट है तो उसको प्रेसिडेंट की कुर्सी है, साथ में वो मेंबर बन जाएगा किसका? नाफरा का। हाँ एमसीक्यू आया तो गलत है अगले साल बट Standard for ICAI plus expert from the field of accountancy, auditing, finance or law. ठीक है। Subsection वो 11. पार्ट टाइम आया, पार्ट टाइम वाले में कौन कौन होना चाहिए एक बार रीड मारते हैं। तो पेपर हार्ड बनाने का ना उनको तो कुछ नहीं, अंदर से खाली टिंगल करेंगे। तो एक एमसीए को रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैग को, आरबीआई से भी प्रेसिडेंट आईसीए है, फिर आईसीए का और एक मेंबर है जो चेयरपर्सन है एएसबी का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, फिर चेयरपर्सन किसका? अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का, और 2 एक्सपर्ट और लाफा वाले। नेक्स्ट पर सबसेक्शन पर ठीक है, समझा? ऐसा नहीं है सिर्फ 15 ही जन रहेंगे। हाँ, उनका ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहेगा, और एम्प्लॉइज रख सकते हो तो जितना चाहिए, 100-200। Power to investigate. फिर सोचिए 15 जन है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे एक मस्त मिनी बस में, क्रिकेट खेलने जाएंगे। जीसी जीसी माँ कसम, जीसी मतलब ग्रुप चैट, बाप रे। बट ये पढ़िए, मस्त है। पर पावर टू इन्वेस्टिगेट पर
Sir, at 9:49. As a sumo motor or on an express made to it by the central government in such manner as prescribed as in then by an apparent. The national finance reporting of her to चल किधर पढ़ रही है? अरे नहीं, स्टूडेंट एडवाइस। अबे स्टूडेंट वो अंदर का पढ़ती थी, ऊपर का हेडिंग ही नहीं पढ़ती। चलो पढ़। चल पढ़। क्वाजी ये एकदम इम्पोर्टेंट आंसर है ये। क्वासी जुडिशियल पावर, इसके पास कौन सा पावर है? सिविल कोर्ट जैसा पावर है। अरे हाँ या ना तो बोलो। पढ़। registers and other government officials for the referred to in clause B at any place. Suing commission for examination of witness or document. ठीक है, याद है तुमको? हाँ डी से क्या आएगा? डिस्कवरी ऑफ बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। फिर आई से नीचे छोड़। टी से क्या आएगा? पर्सन को सामान के लिए बुला सकता है। आई से क्या आएगा? इंस्पेक्शन कर सकते हैं और इशू ऑफ कमीशन। अरे याद है विटनेस का? ये 4 पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है हट के। 4 मार्क इसका देगा तो क्या ही चाहिए तुमको? बीपी लिखने का 4 मार्क, बीपी लिखने का 4 मार्क, मतलब क्या बात है भाई? हाँ, इतना सही। और ये 4 लिखा तो 3 या 4 मार्क मिल जाएगा। अगर हार्ड चेक करेगा तो 3, अच्छा चेक करेगा तो 4। 40% है, वो 2 मार्क के लिए चलो पढ़। Then a forest shall have the power to make orders for imposing penalty as stated above. Liable in case of individual, minimum 1 lakh rupee, maximum 5 times of the fee received. Liable in ये case of इम्पोर्टेंट है भाई। अगर कोई ऑडिटर को पकड़ा, ठीक है, ऑडिटर को पकड़ा उसने गड़बड़ किया था, तो एनएफआरए उस पे कितना पेनल्टी लगा सकती है? 1 लाख, या तो उसने जितना फीस लिया था। अरे हाँ है ना? हाँ मतलब 50,000 फीस लिया था समझ, ऑडिट। तो इसका 5 गुना कितना? 2.5 लाख या 1 लाख, विच एवर इज देखना पड़ेगा। पढ़ 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 पढ़। मैक्सिमम मैक्सिमम है तो मिनिमम 1 लाख तो लेगा, मैक्सिमम देखा गया है। फिर आगे ठीक है। अभी पार्टनरशिप फर्म में 2 लोग होते हैं ना? हाँ तो इसलिए इधर 10 गुना होगा और इधर 1 का 5। कितना? 6 महीने से लेके 10 साल तक। ये पेनल्टी चाहिए तो उधर इनकॉर्पोरेट कर लो। नहीं, पेनल्टी नहीं लिखा है, डी बार लिखा है। मैं मेरे को पता है ना मैंने क्या नोट्स बनाए। बोल, पूछना। ये डाला मैं ऑडिटर हूँ। क्या डाला? अरे मैं ऑडिटर हूँ, हाँ बोल। इसका फॉर्म है, हम दोनों मिलके काट कर लो। कांडू फिर तुम लोग। अरे सुनो तो सही सर। हाँ मतलब फीस मैंने 20,000 रुपए लिया था। हाँ। तो जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो नेटवर्क वाला पेनल्टी लगेगा जो तू ऊपर से मान लिया, वो पता नहीं क्या लगने देंगे हम लोग कितना लिया है। अरे जो भी बैंक अकाउंट में 1 लाख तो मिनिमम लेगी ना देख से। आज तक तो 5 लाख ही हो रहा है मेरा, अच्छा लेंगे वही में मिनिमम 1 लाख लेंगे। हाँ ठीक है, पर अभी मैंने ऊपर से पैसा क्या कर रहा है? करोड़ रुपया ये नाफरा अपन ने समझा? किधर पढ़ा था? कल को करना रहेगा, 1 लाख में सूट रहे तो 2 करोड़ मिला है। इधर लिखो पेनल्टी, पेनल्टी है ना, पेनल्टी। पेनल्टी कितना है मिनिमम? बोले एक बार 2 करोड़ की चाहिए देख खुद का बिजनेस है। क्या अपर 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 एक इधर देख,
इधर लिखो ना भाई, मिनिमम मैक्सिमम इंडिविजुअल के केस में कितना है? 1 लाख और 5 टाइम्स, और फर्म के केस में 5 लाख और 10 टाइम्स। ये 10 चौकड़ी नहीं है, टाइम से मारेगा अभी कोई डाउट पूछो। ये इनकॉर्पोरेट कर लेना भाई। पहले होंगे सर नहीं, अकेला खड़ा हूँ स्पेशल फील हो रहा है सबको खड़ा कर। जब पानी भर के लेके आना। किधर है? इधर लिखे करिए। अरे लिखा है ना मैंने। हम इधर लिखे। मैंने जिधर लिखा उधर, जिधर जगह लेके जिधर जगह क्या, तेरे जैसे को ऐसा ही आंसर दे रही, जिधर जगह मिले उधर वहां नहीं लगा, मजा आ गया एकदम। बाद में बोलोगे कुछ भी लिख के जीते कोई भी। रिया बाजू गिरी ना सब, रिया उठ। कोई नहीं दे रहा है आप चल के दिए सुबह बेंच पे चढ़ा के उसको हाँ अरे क्या, अबे क्या इसमें, रुको रुको, देख के क्यों लिख रही है? दिया का सबसे हालत खराब करना और तुम निकल खुल रही है ये नहीं, इधर से देख के लिख चाहिए। हाँ, तो फिर क्यों रुको रुको क्यों करते हैं फिर? आधी में तो चलो इधर ध्यान दो। चलो लिखा तुमने? चलिए फटाफट ध्यान दे भाई, 2-4 ही सेक्शन है, फटाफट खत्म करो तुम लोग। 90 तक है ना पेज सर नहीं, जीवार एकदम से दादा पहले थी भाई 90 तक है उसमें, 40 पेज में तो क्वेश्चन ही था। सब बोल। 15 मिनट बता नहीं, तू CSR वाला पढ़ो, वो पढ़ा है थोड़ा ही है। 135, 136, 137, 138, 4 ही सेक्शन है। कोर्सेज को स्टार्ट हो रही है 18 कोर्सेज को स्टार्ट वेरी गुड। उसके पहले आगे चलता रहेगा अच्छा पढ़ते जाओ। सीएसआर पढ़ पढ़। अरे ये पढ़ना, फ्रॉम डिबारिंग फ्रॉम। पहले मेरे मतलब सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं, ये सब चीज के लिए भी नहीं, इंटरनल ऑडिट भी नहीं करने देगा वहां पर से। और फिर अगर नाफरा अपना दुश्मन था, मतलब अपन सेटिस्फाई नहीं है उसके ऑर्डर से, तो रोते रोते किधर जाएंगे? नहीं, किधर जाएंगे रोते रोते? वही वाला ट्रिब्यूनल हुआ नहीं, अबे अलग है, फैसिलिटी अलग है वो और NCLT अलग है यार भाई। अलग है, MCQ आएगा यार, लिखना आएगा ना। एनसीटी एनसीए एनएटी ट्रिब्यूनल पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना भाई पढ़। इम्पोर्टेंट है। फिर मीटिंग करने बोला NFRA को। ठीक है, इधर भी मिलो बट मिलो भाई। फिर Then a parcel maintains such proof of account and other related account in such form and in such manner as the central government may in consultation with the future described.
The account of the NFRA shall be audited by the CAG of India at such interval as may be specified by him. Such accounts as certified by the CAG of India together with the audit report thereof that forwarded and money to the central government by the NFRA. Report on working of NFRA, the second. The NFRA shall be prepared in such form and such time for each financial year as may be prescribed its annual report giving a sneak account of its activity during the financial year and forward a copy thereof the central government, and the central government shall cause the annual report and the audit report given by the Comptroller and Auditor General of India to be laid before each house of parliament. Every same body corporate other than a company run by this shall inform NFRA within 30 days of the commencement of NFRA rules. Inform NFRA 1. The particular of the organ as on date of commencement of these rules. The company or a body corporate other than a company governed under NFRA rules shall continue to be governed by NFRA for a period of 3 years. After its failures to be listed on its state of capital or turnover or aggregate of loan debentures and security part, though the limit is stated therein. Punishment in case of non-compliance. If a company or any officer of a company or an auditor or any other person contracting any of the particular of NFRA rules, the company and every officer of the company will be required or the auditor or such other person shall be punishable for the protection of 50 of the act. ये विद इन 30 डेज है, मैंने गलती से 15 डेज लिखा। कौन बोला? हाँ चेन की बात किधर है? किधर? आजकल की क्या हाँ बस ओवर एक मिनट। क्या हो रही है हाँ सर अरे 15 डेज किधर और এটা কম্পিউটার सर्दी में नोट्स बताया ना किधर और है? हाँ, है किधर तो है, मेरे को याद है। चलो 133 क्वेश्चन। ये है और कौन? नाकास और The state entity shall comply with all the applicable and notified accounting standards from time to time. ये क्या करेगी? एनएफआरए का फुल फॉर्म लेगा ना, नेशनल फाइनेंशियल क्या है? ये पहले नेशनल पढ़ेगी फिर बोलेगी एनएफआरए, हाँ फिर इधर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा एएस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईए। ये क्या बात? नेशनल पढ़ेगी फिर एनएफआर, ये क्या फालतू नेशनल है? देखो ये कुछ और लिख के आएगी एकदम, नेशनल एनएफआर है तो बोला मैंने सुना था किधर पर
ये इम्पोर्टेंट है, साइन कौन-कौन साइन करेगा? ये तो चेयरपर्सन चेयरपर्सन बनेगा तो 2 डायरेक्टर है, उसमें से एक एमडी, फिर सीईओ, सीएफओ और सीए। फिर ये सर मुझे देख पढ़ इसको नहीं समझा, पढ़ साइन ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड। अच्छा इधर से पढ़ बस। अरे नहीं इधर से पढ़ना, वही हुआ। ये क्या है, एटलीस्ट है, मतलब इससे ज्यादा लोग कर सकते क्या? हाँ अबे नहीं, क्या नहीं? पढ़ दो। Any notes annexed to or forming part of such financial statement. The auditor's report and the board report required in subsection 3. क्वेश्चन पढ़। क्या है तेरे को 2 मिनट में क्या? आईटी नहीं मैं तो 50 रुपए में देगी तू? वो देगी तो मांग ले बस, दिया ना तो तेरा पूरा 50 रुपया पूरा तेरा, तेरे को ही कराएगा, 50 रुपया तेरे को दे देगा। चल फटाफट पढ़। अरे चुप ना, ये पढ़ने देना। अरे चुप रे, पढ़। The board of बोलो। अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालना है उसको। नहीं चलेगा अलाउड ही नहीं। सब लोग खड़े हो जाओ। पूर्वा खड़ी हो फटाफट अलाउड है कौन बोला? पढ़। आप कैसा अलाउड है? प्रियंका पढ़, इसका पढ़। circulated or copies along with a copy each month. Any note annexed to or forming part of such financial statement. तो चुप रहो, वे मार निकाल देगा, दूसरे क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। आप देखो and the board report. रोहित तू भी है, दूसरे क्लास में अलाउ नहीं करेगा, मैं ऑनलाइन भी रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। It therefore follows that unaudited account cannot be sent to member or unaudited account can be filed with the registrar of companies. So such an item significant is not anyone. ठीक है, So deeply दिख नहीं रहा है, बाहर आके खड़ी रहे। अभी दिख रहा है? हाँ पढ़। board report subsection B. Statement laid before a company in general meeting. Content of board's report. Section 134 that describe the board report as well. The web address is any where annual return referred to in subsection 3 of section 92 that is annual return at the place. Number of meeting of the board. Director responsibility statement. Detailed respect of fraud reported by auditors under subsection 12 of section 143 that is power and duty of auditors other than those which are reportable to the central government. A statement on declaration given by independent director under subsection 6 of section 49 that is completely board of director in relation to independent director. फिर अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है ना, तो खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या रहते हैं? डायरेक्टर रहते। कभी कभी एक अलग अलग कमेटी बनाते हैं, जैसे 177 में ऑडिट कमेटी बनाएंगे,
अलग अलग कमेटी का पर Commission and Remuneration Committee and Stakeholder Relationship Committee. Company's policy on directors' appointments and remuneration include criteria for determining qualification, positive attributes, independence of a director, and other matter for under Secretary of Section 178. Clause E. shall not apply to government. ठीक है, सिर्फ काला काला पर Section 126. Auditor Committee. फिर पर्टिकुलर्स ऑफ ये कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट है, मतलब क्या क्या लिखेंगे हम बोर्ड रिपोर्ट में रिलेटेड। हाँ, वीक नया है रिलेटेड पार्टी का कौन सा है यूसी State the command should be paid by the way of delegated. Material changes affecting the financial position occurred between the end of the financial year. The date of the report. Conservation of energy, technology absorption, foreign exchange, and outgo. Management, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, उसके ऊपर स्टेटमेंट, सीएसआर पे एक स्टेटमेंट, फिर formal annual evaluation. नहीं ये पूरा पढ़ Case of listed company and average public company and such figure they cut off 25 crore rupees or more calculated at the end of the preceding financial year current year. In the report by its board of director, a statement indicating the manner in which the formal annual evaluation of the performance of the board, this committee and of individual director has been. फिर फाइनेंशियल समरी, नेचर ऑफ बिजनेस, डायरेक्टर कौन है, केएमपी कौन है, फिर स्टेटमेंट की सब हम इंटीग्रिटी मतलब क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम एक्सपर्टाइज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, फिर सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर का नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अनक्लेम्ड या अनपेड अमाउंट, फिर डिपॉजिट्स कितना लिया वो लिखेंगे, फिर सेवेंथ वाला पार्ट फिर हमने कंट्रोल डाला है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया है, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाए, सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए क्या रखते हैं हम लोग, मतलब पॉलिसी प्रोसीजर, फिर कुछ प्रोसीडिंग पेंडिंग है क्या एपीसी में, और लास्ट वाला पार्ट इसमें हाँ इस पे छोटा है, और तेरा तो पढ़ाएंगे ना अलग से, ये 40% पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ दो, अभी 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए इतना सब लिखेंगे क्या, तो अबरीज मतलब क्या, अबरीज मतलब अरे छोटा समरी पढ़, तो सिर्फ क्या क्या डालेगा, वेब एड्रेस डालेगा, फिर नंबर ऑफ मीटिंग, डीआरएस और फ्रॉड रिपोर्टिंग 14312 और ये सब डाल देगा बाकी, पर वो भी थक गए बेचारे, ऐसे दिमाग रखा है नहीं। ठीक है बस समरी रख देंगे वो, ये वाला पढ़ बस। फिर सबसेक्शन 5 क्या था, डीआरएस क्या था, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें क्या था एएसएपी क्या था, केयर आ रहे हैं एएसएपी, केयर करना है आरएएफ का, कंट्रोल लॉ के हिसाब से करना है, और जीसी, ठीक है, ए से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
पढ़ वापस पढ़ाएगा मैं इम्पोर्टेंट है रुक जा अभी तो थक गई बोल थक गई हाँ कुछ थक गई ना पढ़ Director's responsibility statement, subsection 5. The director's responsibility statement referred to in one particular it shall state that in the preparation of annual accounts, the applicable accounting standard had been followed, along with proper explanation relating to material departures. पढ़ The directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of financial year and of the profit and loss of the company of that period. The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing the detecting fraud and other irregularities. The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis. The directors in the case of listed company had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate for operating effectively. बस अंदर का मत पढ़ो लास्ट The directors had devised proper system to ensure compliance with the provisions of applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively. ये क्वेश्चन किया था कल हाँ उनसे क्या सब किया फिर शाम हो गया मैं फिर बाद में तो वो इलिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किए पढ़ तो जरा क्वेश्चन पढ़ तो सर को भरोसा ही नहीं है पढ़ हाँ मोबाइल पढ़ Adequate financial meeting the listed internal financial control took place during the financial year. A failure in control system, ठीक है साइनिंग पढ़ signing of board's report. The board's report and any क्वेश्चन नहीं पढ़ा था बट उसमें लिखा है कि कंट्रोल इफेक्टिव नहीं थे ये स्टेटमेंट नहीं रखा था तो रखना चाहिए था फिर साइनिंग पढ़ signing of नहीं पढ़ा है रे पढ़ the board's report and any annexures thereto shall be signed by chairperson of a company if is authorized by board, and where he is not so authorized shall be signed by at least two directors. One of whom shall be managing director or the director where there is one director. Contravention. Subsection 8. If a company in default, ये दबा पढ़ persons liable, company punishment is 3 lakhs, and the officer of the company who is in default 50,000. नहीं पढ़ा The company is a one person company and has only one director who shall authenticate the balance sheet and statement of profit and loss and ये पूर्व तेरा एग्जाम है शर्म कर रहा है टाइम पास कर रही है तुमको पढ़ने क्या झटका आता है रे रीड करना नहीं है तुमको रीडिंग हैबिट नहीं डालना है ओपीसी में अभी एक ही डायरेक्टर ने साइन किया क्या क्या हुआ In case of a one person company, the financial statement shall be signed by only one director for submission to the auditor for his report thereof. So the financial statement signed by one director shall be considered in order. तुमको ब्रेक चाहिए ब्रेक नहीं वेरी गुड बाद में देगा 135 लास्ट में पढ़ते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सी आ रही है ना पढ़ेंगे क्या मैंने बोला ये पेनल्टी याद करना ही नहीं है खाली इंपॉर्टेंट क्या वही मार्क कर याद रहा तो ठीक है पहले ही दिन बोला था मैंने शायद पेनल्टी याद करने जाएगी फिर खाली पेनल्टी याद रहेगा लॉ नहीं रियल में ऐसा नहीं है क्या करना है अब आप लोग उल्टा कर तो सारे गलत नहीं है इसमें डिवाइड ये पढ़ Right? सेक्शन 1 Right of एक members मिनट to पूर्वा पढ़ Right of members to copy the audited financial statement, section 152. Section 156, read with proof 10 and 11 of the company, the account to which determined to be. Confirm the right of members to copy the audited financial statement and prescribe the manner of circulation of financial statement. Relevant provisions are reviewed. What, whom, when, how,
Or subsection 1 and 2 read the rule telling value of company's accounts used from the total. What is required to be circulated? A copy of financial statement including consolidated financial statement, if any, auditor's report, and every other document required by law to be annexed or attached to the financial statements which are created for companies in its general meeting. Provisional subsection 4 provides that every company having a subsidiary or subsidiary shall provide a copy of separate audited or unaudited financial statements, as the case may be, as prepared in respect of each of its subsidiary company has shall be sent to every member of the company, every transferee or trustee of the debenture holder of any debenture issued by the company, and to all the persons other than such members of or trustee being the person so entitled. When timing to send, at least 21 days before the date of meeting, was for the section 131 provided even if the copies of the document are sent less than 21 days before the date of the meeting, they shall be deemed to have been duly sent if it is so agreed already. If a company has share capital holding majority number entire to vote and who represents not less than 95% of such part of paid share capital of the company and gives the right to vote at the meeting, or if any company who share capital having not less than 95% of the voting power is eligible at the meeting. Third, students are Which 21 days shall be substituted by was 14. Mode and manner of circulation, only the level of company, the government to government program. Third provision, section 131 empowers central government to declare the manner of circulation of financial statements of companies having such influence and community. Which the resolution regarding the company's accounts statement for the states the financial statement will be a company listed company and that's for the companies which have net worth of more than 1 crore than turnover of more than 10 crore rupees. ठीक है, मोड किसके लिए कंपलसरी है? लिस्टेड के लिए और कंपनी जिसका इसमें ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 10। फिर अगर डीमैट अकाउंट है अपना तो ईमेल जिसका है वो डिपॉजिट, फिर पढ़ फटाफट पढ़। हाँ, Shareholding is in otherwise then by his form, but they have positively consented in writing for receiving by electronic means. This may not be relevant considering that shareholding is not held otherwise than given the request form anymore. By dispatch of physical copies, any recognized level of delivery as specified under section 20 of the Act. ठीक है, डीमैट है, ईमेल है तो ईमेल, डीमैट नहीं है, ईमेल है तो ईमेल या फिर फिजिकल। Second question, 161 provide that the provision subsection shall be deemed to be complied with. The copy of the document made available for inspection and its for obtaining copy must be given 21 days before the date of the meeting, and the statement containing the certain features of such documents is from AOC3 from AOC3 in case of companies which are required to compare with companies Indian company standards to ठीक है, ये समझा। साइलेंट फीचर्स किस में जाएंगे? फॉर्म एओसी 3 और इंडेक्स वाली एओसी 3 है। एक आई का साइलेंट फीचर्स है, वो नोटिस ऑफ मीटिंग भेज रहे ना उसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वो सब भेजना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट समरी बना के दें। फिर into every member. Shareholder asks for the financial statement. कोई पूरा मांग रहा है तो उसको पूरा दे दो। समरी पढ़ने के कोई मन में बोला पहले ही पढ़ लेते हैं।
ये वाला पढ़। पिच पिच कौन गया? Except one category, which is foreign company and located outside India and income and such home company and not required to get digitization saving, registered under the company law country for incorporation. You can You can। मैंने इधर किया भाई, उधर कुछ आर पे तो गया भी नहीं लाल। आर पे गया ही नहीं मेरा लाल। you are required to फालतूगिरी मत करो फिर। नो क्या नो, बताओ आंसर। क्वेश्चन क्या था? फॉरेन सब्सिडरी का भी आएगा इंडियन बेस। वो बोल रहे लेकिन उसको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उधर, तो हाँ तो भी भेजना वो पड़ेगा। अनऑडिटेड भेजना मैंने पढ़ा था, अनऑडिटेड। भेजना है उनका। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बड़ा है क्या आंसर? क्वेश्चन बट unaudited financial statement to review or to check giving such foreign subsidiary product financial. To get its financial statement audited after the produces location. The holding Indian listed company RELM was being limited in which case may claim such audited and audited financial statement and when such statement or in that language other than English or translated from your financial statement in English can also be placed on the record. ठीक है, समझा। फिर निधि के लिए क्या है? निधि का छोड़ दो, इंस्पेक्शन पर। बंद करना था। Of 25,000 rupees and the officer of the company using the fortune the average of 25,000 rupees. Credit survey ये फॉर्म कौन से, मतलब 101 सेक्शन के हिसाब से जाएगा, वही फॉर्मेट का है। ये पढ़ 137। को एक मिनट। भाई वो नहीं पढ़ रहे हैं, ये पढ़। one copy of financial statement plus savings plus प्लस अदर डॉक्यूमेंट। adopted file अगर अडॉप्ट हो गया तो 30 डेज के अंदर, और अडॉप्ट नहीं किया तो भी 30 डेज के अंदर प्रोविजनल बेसिस। एक क्वेश्चन किया था अपन ने कल, पता है? हाँ वो अक्टूबर में था, अगस्त में था, उसने नहीं किया 30 डेज। फिर आगे चल के बराबर किया, तो उसमें 2 आंसर लिखा था। हाँ पहले वो ठीक है, लेकिन ये गलत है। वो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हो। पढ़। और ईजीएम हुआ नहीं तो file बता दो कि within 30 days of the last date
Good with the ratings from having. ये अपन ने फॉर्म वॉर्म के साथ पढ़ा था। वो हमारा उसी फाइल में ये पढ़ उसी कैटेगरी, फाइल से ये समरी पढ़, Category, समरी ऑफ summary of form and matter of filing. Category, company print topics in India and as subject Indian subsidiaries shall mandatory file their financial statements in extensible business reporting language format in form KOC4 XCRL. Companies having paid up share capital of 5 crore rupees or above reporting language XDRA format in 40 form AOC codes. Companies having turnover of 100 crore rupees or above within the taxonomy provided in annexure to of the company's filing of document form in extensible business reporting language means 2015 if preparing a financial statement as per company regarding standards. Not food. No, not banking, financial company, housing, financial. नॉट नेरिड नॉन बैंक। And insurance sector and are exempted from filing of financial statement while the company's filing of document forms in extensive business reporting language means 15 that is in ISBRL format. Using the ठीक है, मतलब XBRL में एग्जाम कौन है? नेशनल हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस। डिफरेंट का कैंसिल फिर सर मैं सर मैं इधर ही है रे, सर्वे का सर्वे। भी क्या ये भाई समझ में लगा non-banking financial company that is and the वो कौन से फॉर्म में? EOC4 NBFC इंडेक्स, फिर और CFS बनाया है तो CFS भी आता है। ये NBFC लास्ट में आता है, अपन ने उल्टा लिखा था। समझे तुमने क्या बोला? नहीं लास्ट में लिखा था ना एमबीएक्स उसके पहले सीएफएस वाला लिखा था वो क्या है एओसी4 और सीएफएस ये उल्टा लिखा है ना, AOC4 CFS NBFC। वो ऐसा बोल चलेगा ना उतना आगे पीछे का नहीं चलेगा अपन परफेक्ट रहेगा। वैसे तो तो क्यों बैठ गई रे? शानी है क्या तू? उठ, बिना परमिशन के कैसे बैठी तू? बोला तेरे को बैठने के लिए, 10 उठक बैठक लगाएगा, दूसरी बार ध्यान रखना। वैसे पाई क्या है तुम सर यार उसे तो प्रॉब्लम कर रहे ना EOC फाइल तो एड्रेस चेंज का है, तो सीधा बैठा जस्ट फिर। पैंटा नहीं निकला था सुधा भाई चल इलस्ट्रेशन 11 पढ़। तुम ज्यादा चालाकी मत करो, ये पूरा पढ़ के नहीं होगा तब तक मैं छोड़ेगा नहीं। अभी तुम्हारे ऊपर है कि पढ़ना है अच्छे से कि ऐसा टाइम पास ही करने के। directive of the finalization of the consolidated financial statement of the company for the year ending 2021. The company's management reflects foreign subsidiary change of outlook to provide standalone financial statements. The Italian subsidiary company prepared its financial statements in the local language of the country, and the same is provided to the Indian parent company as unaudited as the audit is not required by the Italian subsidiary company. Please advise how the Indian parent company should deal with this financial statement. कैसे डील करेगा? अनऑडिटेड मंगवा लेगा और ऑडिटेड अनऑडिटेड दे दिया इसने, लेकिन इसने ट्रांसलेट नहीं किया इसने, इसलिए मैं दिया। तो इधर वाला कंपनी क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देगा। पर Policies for the total
of consolidation further as per the requirements of Section 187(1) of the Companies Act 2013. Mandala Limited would need to file such unaudited financial statement of Italian subsidiary company along with the declaration which effects along with the translated copy of the financial statement to English. Further, the formats to account the Italian subsidiary company should be as far as possible in accordance with the requirements under the Company Act 2013 in case it was not possible. A statement indicating the reasons for deviation may be placed. File along with such account. Okay. ये पर with the AGM of Parliament for leaving the annual accounts there are for the year ended 31st March 22 was not held. What remedies available with the company regarding compliance with the provision protection was that for filing copies of financial statements to the register of companies. In the present case, though AGM was not held, it was to be held by 13th September 2020 under Section 96 of Companies Act 2013. Therefore, under the provisions of Section 137 to the financial statements, along with the document required to be attached under this act, they be signed along with the statement of facts and reasons for not holding the AGM shall be filed with the registrar within 50 days from the last date before which the AGM should have been held after by 30th of 2022 with such fees of all additional fees as may be explained. मतलब अज्यूम कर रहे हैं मतलब लास्ट ईयर 31st को कर लिया जाएगा और सितंबर तक उनको रिव्यू करना है वैसा हाँ जीएम 30th सितंबर तक तो होना चाहिए जे 96 पढ़ा तो था 6 महीने के अंदर तक हाँ फर्स्ट ईयर में ठीक है क्या तुम 13th वाला पढ़ Will it make any difference in case of case the annual account will be laid for the agent held on 27th September 22, but the same was not adopted by the shareholders? Since the agent has been held in the time of 27th September 22, the unadopted अरे तुम बोलो पहले करना पड़ेगा अगले 30 दिन में अडॉप्ट नहीं किया है एजीएम तो हुआ तो अडॉप्ट नहीं किया करना पड़ेगा लेकिन वो फाइल करना ही पड़ेगा अपने प्रोविजनल बेसिस पर अच्छा ये आदि ने हिलाया ना तब से बहुत जा रहा है पूरा यही उल्टा कर दिया बस कब आई पढ़ Section 107 shall be filed with the registrar within 30 days of the date of AGM, and the registrar shall take them in his record as provisional for financial statements are filed after its adoption in the Indian AGM for that purpose. और पेनल्टी कितना है पर कंपनी के लिए कितना है 10,000 lakh MD and CFO of the company any in their absence any other director who was charged by the board with the
actually the director of the company fine of rupees 10,000 and you सेम है 50,000 etc. मैक्सिमम 50,000 लास्ट पर 138 किसको किसको एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी और डीपीएलटी 25, 50, 50 100 200 पर Paid up स्टार्टिंग से company is required to appoint internal audit subsection 1 dated June 13 one company whose chosen every listed company every unlisted public company having paid up share capital of 3 or more during 15 financial year or permitted 200 crore be the one more during the financial year or outstanding loan or borrowings. भाई इसमें ना एक्सीडिंग लिखा है वो बाकी सब में तुम देखेगे ना 100 करोड़ और मोर इसमें एक्सीडिंग वर्ड लिखा है मोर देन 100 बट 100 का और मोर भी लिखते हैं लास्ट में इसमें कोई कोई इंटरप्रेट करता है मोर देन 100 करोड़ कोई कोई मोर देन इक्वल टू अपन कौन सा मोर देन इक्वल मोर देन कोई भी इंटरप्रेट करो एग्जैक्ट 100 करोड़ पे इस पे नहीं है क्वेश्चन बाकी सब पे आ सकते हैं बट इस पे नहीं आएगा फिर आगे सर और प्राइवेट के लिए 100 और 200 फिर मतलब अभी लॉ के पेपर जब भी लिखेंगे तो उसमें जब मोर देन करके वर्ड में लिखना है कि फिर अपन ये बना रहेगा अपना मैच का जो मतलब तो लिखना है वर्ड में 100 करोड़ और मोर ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं करना नहीं कर सकते अच्छा हुआ बता दिया मैं तो वही कर रही वेरी गुड हु कैन बी अपॉइंटेड पढ़ फटाफट फुल लेट है 15 मिनट भी 5 मिनट रुकेंगे पढ़ can be appointed as individual auditor. Section 180 that account कौन कौन सीए कॉस्ट अकाउंटेंट या Any other एनी अदर प्रोफेशनल ठीक है वो पढ़ मत और सीए प्रैक्टिस में है या नहीं है चलेगा एम्प्लॉय भी चलेगा हाँ फिर अगर ये ऐसे क्यों लिखते हैं Red will kill पढ़ तू टाइम पास मत फटाफट पढ़ो रुके तेरे लिए power central government matter of the at the interval in which the internal audit shall be conducted and reported the growth in this regard. In 32 of the company's accounts, Rose 2014 states the audit committee of the company for the growth shall be in consultation with the internal audit committee. फंक्शनिंग Constant periodic sexual conduct or conduct. ठीक है ऑडिट कमेटी रहता है या तो बोर्ड फिर इलस्ट्रेशन 14 पर फटाफट And its head office in Karnataka. Company's operational spread out symbol. Company appointed a firm to Saki Kamlin and company LLP as its internal auditor will be given and first ending 31st March 2023. However, the financial working company is planning to have and in-house internal audit system commensurate with its rights and operations with the company does that in ethics planning not continue and company LLP as a shareholder auditor is कर सकती हूँ क्या कर सकते हैं इंटरनल हाउस में खुद का मतलब अबे क्या उसने इंटरनल ऑडिटर नहीं रखा बोला हम खुद ही ऐसा कौन सा कंपनी है पहला लाइन पढ़ जिसको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है तो बंदे कोई भी रख सकता है ना सर अरे बंदे कोई भी रख सकते हैं पर ये बंदा नहीं रख रहे बोलते हम सिस्टम ऐसा बनाएगा हाउस इंटरनल ऑडिट सिस्टम सिस्टम ऐसा बनाएगा बोलो बंदे को नहीं रख रहे वो तो गलत है ना हाँ वो गलत है But अभी इसमें बंदे को रखना है कि नहीं वो नहीं लिखा है लोग वही तो ये लोग ने क्या इज्यूम किया है कि बंदा रहेगा मतलब कोई तो एक ध्यान रखेगा एम्प्लॉय को एक इंटरनल ऑडिटर
तो ये लोग ने क्या लिखा है? This one. तो ये चलेगा, ये ध्यान रखो। तुम उल्टा भी लिख सकते हो बट मॉड्यूल को फॉलो। assumption के ऊपर आंसर आएगा इसमें, आपने assume कर ली कि नहीं रख रहे तो फिर गलत। 5 मिनट का ब्रेक।